भारत सरकार से हमको ये गुजारिश होगी कि खान सर जी को भारत रत्न जैसे अवार्ड के लिए एक बार सोचना चाहिए। और जहाँ तक की बात है कि यहाँ का माहौल, तो खान सर हाथ जोड़ के इनवाइट है आपको, आइए दिल्ली। मतलब पटना तो छोड़िएगा नहीं, हमको पता है आपका दिल कभी मानेगा नहीं छोड़ने के लिए। जैसे देवताओं के देवता बृहस्पति क्यों माना जाता है, तो इस कलयुग के देवता हम जैसे छात्रों के अध्ययन के गुरु हम खान सर को कह सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली में इतनी सर्दियों में भी माहौल गर्म करके रखे है खान सर। पटना में छात्रों के दिल जीतने के बाद अब खान सर आए हैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में। बड़े बड़े कोचिंगों के महंगी फ़ी को देखते हुए गरीब छात्रों को बचाने आ गए हैं यह खान सर। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ मुखर्जी नगर में यूपीएससी स्टूडेंट्स के बीच काफ़ी तहलका मचा हुआ है, काफ़ी उत्तेजना देखने को मिल रही है, क्योंकि खान सर के जो 7500 वाला बैच है, जो 7500 वाला यूपीएससी बैच है, वो स्टार्ट हो चुके हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम में ओनली 7500 में, जहां बड़े बड़े कोचिंग में 2-2.5 लाख में स्टूडेंट्स पढ़ रहा है। तो अभी हम स्टूडेंट से यहाँ बातचीत करेंगे, क्योंकि ये यूपीएससी एस्पायरेंट्स का अड्डा है और यहाँ काफ़ी सारे यूपीएससी एस्पायरेंट्स के साथ हम बातचीत करेंगे और उनका अनुभव जानने की हम कोशिश करेंगे। नमस्कार भैया। नमस्कार आप सभी को और आपके सारे दर्शकों को भी सादर नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम निशी हिमांशु राज हुआ। कहाँ के रहने वाले हो आप? जी, मूलतः मैं तो बिहार का ही हूँ, पर अभी मैं कुछ सालों से दिल्ली में हूँ। अच्छा, तो आप अच्छे से बता पाओगे क्योंकि आप बिहार से हो। बिहार में कहाँ से हो? जी, मैं बिहार से सिवान डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा, चलिए, अभी जो यहाँ खान सर का जो चर्चा चल रहा है यहाँ मुखर्जी नगर में, आप उसके बारे में पता है आपको? जी बिल्कुल, मतलब एक रेवोल्यूशन आ गया है भैया। राइट जी, एक रेवोल्यूशन आ गया है। जी जी भैया, प्लीज़ आइए। इस कारण से आया है क्योंकि देखिए, जैसे कि मुखर्जी नगर में आप देखते होंगे कि पूंजीपतियों के लड़के आते हैं। राइट। मतलब जैसे कि इंडिया को देखा जाए तो इंडिया का जो कैपिटल, नेशनल कैपिटल जो दिल्ली है अपना, तो यहाँ पे क्या आता है, क्रीम लेयर का बच्चा आता है, गांव से बच्चे नहीं आ पाते हैं। जिसके पिताजी का मासिक वेतन 15,000 है, उनके बच्चे नहीं आ पाते हैं, कभी नहीं आ पाएंगे, कभी आ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ खर्चा ही तो 10-15 हज़ार हो जाता है। जी बिल्कुल। वो कैसे यहाँ सर्वाइव करेंगे? तो ये जो डिजिटल रिवोल्यूशन सर लेकर आ रहे हैं खान सर, हालांकि और भी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस है जो लेकर आ रहे हैं, जैसे फिजिक्स वाला सर का आया है। तो खान सर के इस यूपीएससी बैच में किस तरह के स्टूडेंट्स को हेल्प मिलने वाला है? देखिए, खान सर का ऐसा आइडियोलॉजी है कि आप किसी भी वर्ग से आएँ, उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो उनका आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी डाउन ट्रॉडन पीपल के लिए है। मतलब कि जो ज़मीनी स्तर के लोग हैं जी, जिनके पिताजी अगर पंचर भी बनाते हैं तो उनके भी बच्चे पढ़ के आईएएस बनेंगे। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है अब तो आप नहीं बन पाइएगा। जहाँ पे 2 लाख 2.5 लाख रुपए एक साल का पैसा दिया जाता था, वहाँ पर 10,000 15,000 में जो फैसिलिटी खान सर देने वाले हैं, नेक्स्ट लेवल का होगा। और जब हमारा गाँव के स्तर से बच्चे पढ़ के उठेंगे ना, तब असली रेवोल्यूशन आएगा। क्योंकि जैसे यहाँ पे आप बाहरी दुनिया को देखते होंगे, बहुत चकाचौंध की दुनिया है, तो आधे बच्चे तो वहीं फंस जाते हैं, आधे बच्चे तो वहीं फंस जाते हैं 100%। तो अभी क्या कहना चाहेंगे, यहाँ खान सर का जो अभी चर्चा चल रहा है चारों तरफ, मुखर्जी नगर के माहौल अभी गर्म हो रखे हैं खान सर के वजह से, तो क्या आधा जो कोचिंग है उसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला है, स्टूडेंट्स कम होने वाला है? जी सर, देखिए, सबसे पहले तो खान सर को एकदम नमस्कार, पाँव छू के प्रणाम। क्योंकि खान सर, मतलब यहाँ दिल्ली में रहकर देखा जा रहा है कि किस तरीके से बच्चों को रोना पड़ता है यहाँ रहने के लिए। मतलब भगवान करे कि आपके जैसा और 4-5 को लोग आ जाए जो कि और बढ़िया तरीके से रेवोल्यूशन आ जाए। हालांकि आप जो कर रहे हैं वो तो मतलब पांडे के बाद नेक्स्ट लेवल ही है। अलग पांडे सर को तो खैर उनको तो फंडिंग भी मिला है, फंडिंग मिला है, उनका बहुत खान कंपनी है भाई। खान सर का क्या है, खान सर आपके तरह हमारे तरह आम आदमी थे, आम आदमी थे, और अभी भी इंडिविजुअली पर्सनल लेवल पे ही कर रहा है वो जो भी कर रहा है कि नहीं? और जहाँ तक की बात है कि यहाँ का माहौल, तो खान सर हाथ जोड़ के इनवाइट है आपको, आइए दिल्ली। मतलब पटना तो छोड़िएगा नहीं, हमको पता है आपका दिल कभी मानेगा नहीं छोड़ने के लिए, लेकिन यहाँ दिल्ली आइए। यहाँ जितने पूंजीपति हैं उन सब का वाट आप ही लगा सकते हैं, सिंपल सा बात है। एकदम करेक्ट, अपने 100% सही बोला है। और इसी के साथ खान सर को तो वैसे पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स, इंडिया के ही नहीं, इंडिया के बाहर भी, विदेशों से भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं
और काफ़ी प्यार करते हैं, काफ़ी श्रद्धा करते हैं उनको। तो क्या कहना चाहेंगे खान सर के ये जो कार्य है ये सफल हो पाएगा या फिर इनके बैच को लेकर कोई आईएएस बन पाएगा? सर देखिए, जहाँ तक कि खान सर के बारे में बात है जी। तो जिस तरीके से एसएससी सीजीएल ये सब में जितना रिजल्ट दिए हैं या बीपीएससी में आता है, जितना भी उनका कैंडिडेट लोग हैं, लोग जो भी जिनको भी पढ़ाए हैं, एक तो बात क्लियर है कि उनका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पूरा रहता है। क्लास में जो पढ़ा दिए वो पढ़ा दिए। अगर आपको वहाँ नहीं समझ में आया ना तो समझिए दुनिया के किसी भी जगह में आपको नहीं समझ में आएगा। देखिए वक्त का है, अभी हम लोग सोच ही सकते हैं इसके बारे में। जी। अभी तो वक्त बताएगा, अभी आएंगे सर, पढ़ाएंगे, बच्चों का क्या रिस्पांस रहता है, कैसा होता है, उसके बाद ही पता चलेगा क्या होगा नहीं होगा। लेकिन ये तो पक्का है कि जिस तरह बिहार में रिजल्ट दिए थे दिल्ली में ज़रूर देंगे, और आप लोग भी देखिएगा, और अगर मिले तो उस रिजल्ट के बाद भी इंटरव्यू जरूर देंगे। अब भी बिहार से ही हो? जी जी जी, बिहार। किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? जी, यहाँ तो DU से हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फॉरेन लैंग्वेज में। फॉरेन लैंग्वेज में DU से ग्रेजुएशन हो रहा है हमारा। ग्रेजुएशन कर रहे हैं? जी जी जी। और बाकी क्या कहना चाहोगे, स्टूडेंट्स खान सर को किस तरह के स्वागत कर रहे हैं दिल्ली में? जी, स्वागत तो उनका हर जहाँ भी जाते हैं उनका, आपने संदीप महेश्वरी के साथ भी उनका वीडियो देखा होगा, उनमें भी उन्होंने बहुत अच्छा मतलब कि किया है। तो ज़्यादातर की उम्मीद है कि अच्छा ही रहेगा। खान सर हमारे बेस्ट हैं, बिहार की शान है हमारे खान सर, और दिल्ली की भी शान जल्दी ही बनने जा रहे हैं। राइट, सही बोला आपने। आपका नाम क्या? नाम मेरा जी। चौधरी साहब, आपका ओरिजिनल नाम क्या? पार्थ चौधरी। ओके, कहाँ से हो आप? कहाँ के रहने वाले हो? मैं भाई उत्तर प्रदेश। अच्छा अच्छा। तो यहाँ आप खान सर के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? अभी जो हमने सुना है कि खान सर का जो यूपीएससी का बैच स्टार्ट हो रहा है, उसके बारे में आपको पता है? हाँ पता है, खान सर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा उनका हर चीज़ में बिहेवियर रहता है पढ़ाई लिखाई के बारे में, और उनका जो समझाने का जो तरीका है वो काफ़ी अच्छा है। आपने कभी क्लास लिया है खान सर? हाँ, मैंने 1-2 बार लेके देखी थी क्लास, मतलब एज ए करेक्शन, मतलब देखने के लिए कि कैसे पढ़ा रहे हैं क्या नहीं, लेकिन मुझे फर्स्ट टाइम में ही बहुत अच्छे लगे। तो आपको क्या लगता है मार्केट में कोई फ़र्क पड़ने वाला है ये खान सर के यूपीएससी बैच से, या फिर पहले जैसा था वैसे ही रहेगा? देखो, खान सर के वैसे तो मार्केट में हमेशा ही फ़र्क पड़ता है। खान सर है तो मार्केट में फ़र्क है। हाँ, फ़र्क अभी पड़ेगा। देखो, जो बड़े बड़े जो कोचिंग में 2-2.5 लाख फी लिया जा रहा है, उसमें खान सर दे रहा है 7,500 में। क्या इस पर्पज़ में जो खान सर गरीब छात्रों को हेल्प करना चाह रहा है, तो क्या हो पाएगा, वो सफल हो पाएगा? ज़रूर हो पाएगा। वो इस फील्ड में इसलिए ही है ताकि जो मध्यम वर्ग का बच्चा है, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, वो हमेशा खान सर का बेनिफिट लेता है, और वो बेनिफिट देते भी हैं उस बच्चे को, और वो हमेशा हेल्प करते हैं और हेल्पफुल पर्सन है, और अच्छी मुहिम चला रखी है। जो इतने कम पैसों में जो बच्चा एजुकेटेड हो रहा है, वो सब चीज़ समझ रहा है, उस चीज़ के बारे में ज्ञान ले रहा है, उसका उसे इंटरव्यू, कोई भी टेस्ट सीरीज हुई, सब फेस कर रहा है उनकी वजह से। बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसा होता नहीं है, सब पैसे के भूखे हैं, पैसे का मार्केट चल रही है, लेकिन खान सर जो हैं वो बच्चों को उठा रहे हैं, अशिक्षित समाज को शिक्षित समाज बना रहे हैं काफ़ी कम पैसे। सो फ्रेंड्स, अभी और भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है दिल्ली में रहकर, तो हम इन लोगों से भी एक बार जानते हैं कि खान सर के जो यूपीएससी बैच है उसके बारे में इन लोगों का क्या अनुभव है, क्या कहना चाहते हैं। जी नमस्ते भैया। जी नमस्ते। आपका नाम क्या? शुभम पटेल, कहाँ से हो आप? इलाहाबाद से। अच्छा, आपका नाम क्या भैया? कान्हा मिश्रा, आप कहाँ से हो? यूपी से इलाहाबाद। आपका नाम क्या है भैया? हमारा नाम शुभम जायसवाल फ्रॉम जौनपुर। जौनपुर से हो? जी हाँ, जौनपुर उत्तर प्रदेश। ओके, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपको पता है यहाँ खान सर का एक यूपीएससी बैच लॉन्च हुआ है जो हिंदी मीडियम में प्लस इंग्लिश मीडियम में? जी सर, पता है। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे? फ़ी भी बहुत कम है उनका, 7,500 में दे रहा है। क्या इतने में क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड हो पाएगी? जी सर, हमें लग रहा है कि जिस तरह से उनका चल रहा है ज़रूर प्रोवाइड होगा, और इकोनॉमिकली जो बैकग्राउंड के कमज़ोर लोग हैं उनके लिए काफ़ी लाभ मिलेगा इससे। ओके, आप क्या कहना चाहेंगे खान सर के बारे में? खान सर की जो कि आप बोल रहे हैं क्वालिटी में, यहाँ के जो मतलब जैसे भी मतलब कि उनका क्वालिटी यहाँ के हिस्ट्री के ऑप्शनल माने जानते हैं। मणिकांत सर भी मतलब खान सर बैच ला रहे हैं। राजेश मिश्रा पॉलिटी के यहाँ के मतलब धुरंधर माने जाते हैं, वो भी पॉलिटी पढ़ाएंगे, और खान सर अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट हैं ही। इसलिए मुझे लगता नहीं है कि 7500 में वो कोई क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। जो देंगे बेस्ट से बेस्ट मतलब देने का वो प्रयास करेंगे, और दे भी रहे हैं। यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यहाँ ऑलरेडी जो
बड़े बड़े कोचिंग है जिसमें ऑफलाइन क्लासेस चल रही है, ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस करने के बावजूद भी स्टूडेंट्स को सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो खान सर के इस बैच से आपको क्या लगता है आईएएस बन पाएंगे कोई? नहीं, मतलब कि इसमें ऑफलाइन ऑनलाइन का ज़्यादा मैटर नहीं है, क्योंकि अब ज़्यादातर लोग ऑनलाइन को बहुत प्रिपेयर कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मान्यता भी दे रहे हैं। और खान सर के मतलब बैच को पढ़ने में, मतलब उनके क्लास में लेने में, मतलब ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हम ऑनलाइन में बैठे हैं कि ऑफलाइन में बैठे हैं, एकदम ऑफलाइन जैसा मज़ा देते हैं। अभी मतलब इसके पहले जितना भी खान सर बैच निकाले हैं वो अपने आप में बेस्ट है। किसी भी मतलब फील्ड का वो लड़का हो, खान सर का मतलब बैच को परचेज़ करता है, चाहे वो बूढ़ा हो जवान हो, मतलब उनको जो उनकी टॉकिंग स्टाइल है वो वन ऑफ द बेस्ट है सब में। इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऑनलाइन बैच रहेगा तो इसकी वजह से लड़कों को कोई प्रॉब्लम होगा। जो सीरियस बच्चे रहेंगे कहीं भी होंगे उनका तो सिलेक्शन होना ही है। और खान सर के इस प्रयास से मुझे लगता है एक रिवोल्यूशन जिसे क्रांति बोलते हैं, स्टडी में एक क्रांति आएगी और ये आना तय है। ऑनलाइन क्षेत्र में राइट, आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? खान सर शिक्षा के क्षेत्र में एक वरदान है, जो कि शुरुआत से ही उनका जो रुझान रहा है वो गरीबों के लिए रहा, गरीब छात्रों को। क्लास लिए खान सर से? हम खान सर का साइंस का क्लास लिए, परचेज Offline हम या online? नहीं, हम ऑनलाइन ही लिए थे। तो हमें काफ़ी अच्छा उनका रिस्पांस रहा, जो जिस हिसाब से वो साइंस जैसे प्रैक्टिकल विषय को मौखिक रूप से डिस्प्लेन कर देते हैं, वो शायद ही कोई टीचर कर पाएगा। ये नहीं करें कोई और नहीं कर पाएगा, लेकिन उनका जो प्रयास रहता है बच्चों को समझाने का वो बहुत ही लाजवाब रहता है। इसलिए उनका जो ऑनलाइन उनका जो प्लेटफॉर्म जो यूपीएससी वाला जो शुरू करने जा रहे हैं, तो उनके इंटरफेयर उनके प्रयास से काफ़ी वन ऑफ द बेस्ट रहेगा, हमारा ये मानना है। और ऑनलाइन ऑफलाइन की अगर आप बात जो कर रहे हैं कि ऑफलाइन बहुत सी कोचिंगें हैं जो यहाँ पे जो मुखर्जी नगर में जो वर्क कर रही हैं, जो पहले से चल रही हैं, और ऑनलाइन भी अब तो उन्होंने शिक्षा कोविड के बाद ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा वो अपना कर दी हैं अपने कोचिंग संस्थान को। उसके बाद भी ये खान सर जो अपना जो ऑनलाइन वाला जो शुरू कर रहे हैं उसके हिसाब से 7,500 में सब यूपीएससी का कंप्लीट कोर्स पूरा पैकेज देना एक बहुत बड़ा लाभकारी उन गरीब छात्रों के लिए साबित होगा, जो बेचारे दिल्ली आके सरवाइव नहीं कर सकते, रहना खाना प्लस वो उतनी बड़ी फ़ी नहीं सरवाइव कर सकते जैसा कि यहाँ पे फ़ी 1 लाख 1.5 लाख, किसी कोचिंग संस्थान 2 लाख 2.5 लाख है। तो ऐसे लोगों का जो गरीब छात्रों का जिनको आईएएस बनने का सपना है, उनका सपना मामूली सी फ़ी में और अपने गाँव, अपने घर, अपने क्षेत्र, अपने परिवार में रहकर साकार हो सकता है। खान सर को इसके लिए हमारे तरफ से कुछ विशेष धन्यवाद मैं ज्ञापित करता हूँ। अभी भैया आपको क्या लगता है, जो ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस ले रहे थे पहले से और जो यहाँ बड़े बड़े कोचिंग संस्थान है, क्या उसमें कुछ फर्क पड़ने वाला है इससे? हाँ सर, मुझे मतलब जहाँ तक है, अब खान सर जो ये रिवोल्यूशन चालू कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं यहाँ की नामी संस्थाएं हैं, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ, मगर अब उनके ऊपर थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट तो पड़ेगा ही। और खान सर की जो लोकप्रियता है, आप कहीं भी मतलब देखे होंगे कि एक बार संदीप महेश्वरी सर के यहाँ गए और ललन टॉप पे गए, तो उनकी जो मतलब देखने की मतलब वो शो देखने की मतलब व्यूज मतलब बढ़ रहे हैं। तो खान सर अगर रिवोल्यूशन कर रहे हैं तो मुझे लगता है तो ये सब थोड़ा बहुत प्रभावित होंगे। और खान सर मतलब जो यहाँ के बेस्ट टीचर मतलब माने जाते हैं और जो बड़ी बड़ी कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, उनको हायर करके छोटी सी फ़ी में दे रहे हैं। तो कोई भी मतलब बच्चा होगा तो अपना फीस मतलब कम है तो उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करेगा, मुझे लगता है। जो मतलब अभी कोचिंग क्लास लेना चाह रहे थे या फिर जो प्लानिंग कर रहे थे कि हम भी मुखर्जी नगर जाएंगे या फिर जाकर वहाँ कोचिंग क्लासेस लेंगे, वो स्टूडेंट्स तो कभी ऑफलाइन में यहाँ लेने वाला है नहीं। खान सर का एक और मतलब वीडियो आया है कि मतलब खान सर जो टेस्ट के जरिए मतलब बच्चों को हायर कर रहे हैं। हाँ। तो मुझे लगता है खान सर का ये भी मूवमेंट्स बहुत अच्छा है कि टेस्ट के जरिए बच्चों को हायर करेंगे और पूरा खाना रहना पीना फैसिलिटी देंगे। इसके जरिए मतलब जो चाहते भी हैं कि मुझे मुखर्जी नगर में आके रहना है, वो पढ़ने में वेस्ट है, तो खान सर उनके लिए पूरी फैसिलिटी दे रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे आके अटेंड, हाँ फ्री में हर चीज़ दे रहे हैं। और अच्छे हाँ दिल्ली बुला के यहाँ रहने खाने पीने का फैकल्टी सब देंगे। और दूसरी चीज़ अच्छे टीचरों के मेंटरशिप में उनको रखा जाएगा। मतलब एक से जो बोले हैं खान सर का कि अखंड भारत का निर्माण, तो सच में खान सर अखंड भारत का निर्माण कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि खान सर अभी, मैं तुम्हें बोलना नहीं चाहता हूँ मगर बोलना है कि आईएएस बनने के बाद भी जो मतलब करप्ट अधिकारी हो जाते हैं, हाँ करप्शन हो जाता है, तो खान सर के मतलब संस्था में आने से वो करप्शन भी थोड़ा दूर होगा, क्योंकि मतलब उनके बिहेवियर में उन सब में ऐसा रहेगा।
ठीक है, इसलिए खान सर वन ऑफ द बेस्ट। जैसे देवताओं के देवता बृहस्पति क्यों माना जाता है, तो इस कलयुग के देवता हम जैसे छात्रों के अध्ययन के गुरु हम खान सर को कह सकते हैं। थैंक यू सर। एक चीज़ हम कहना चाहेंगे खान सर के बारे में कि उनके इस एफर्ट को देख करके अब हमें बिना किसी जातिवाद, बिना धर्म, बिना क्षेत्रवाद, बिना प्रदेशवाद से ऊपर उठ करके भारत सरकार से हमको ये गुजारिश होगी कि खान सर जी को भारत रत्न जैसे अवार्ड के लिए एक बार सोचना चाहिए। जो जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में वो एक महान कार्य वो कर रहे हैं, उस हिसाब से उनको भारत रत्न जैसे अवार्ड, और फिर उससे अगर बहुत आगे अगर जाएंगे उस क्षेत्र में वो, तो हमारे विश्व के जो हर एक व्यक्ति की हमें लगता है चाहत होती है नोबेल पुरस्कार, उसके लिए भी भारत सरकार की तरफ से नामित ज़रूर किया जाना चाहिए। खान सर को मेरा धन्यवाद। राइट, आप क्या कहना चाहेंगे खान सर के बारे में? देखिए, आप पहले तो अपने नाम बताइए और आप कहाँ से बिलोंग? मैं विराट सिंह मेरा नाम है। मैं उत्तर प्रदेश जिला झांसी से हूँ। मैं मुख्य ये बात कहना चाहता हूँ कि जो पढ़ाई का माहौल है, कि वो गरीब व्यक्ति केवल पढ़ाई केवल एक ही कारण से छोड़ देता है, एक ही कारण से छोड़ देता है। इसका मुख्य कारण है पैसा। आर्थिक रूप से क्या है कि मजबूर हैं, और जब आर्थिक रूप से व्यक्ति मजबूर होता है तो सारी समस्याओं का समाधान उसका नहीं हो पाता है। जैसे पढ़ाई नहीं हो पाती है उसकी, और जब पढ़ाई नहीं हो पाती है तो जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, गरीब हैं, जो शोषित रहे हैं पहले से, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। खान सर इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। और बात रही कंपटीशन की, तो कंपटीशन तो हर कोचिंग संस्थानों में रहता ही है, लेकिन वो कंपटीशन नहीं है। वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं अपने आप में, ये बहुत, और पहले से ही कर रहा है, काफ़ी पहले से ही पटना में 200 रुपये में फ़ी देकर, है कि नहीं, कोर्स उन्होंने प्रोवाइड किए, प्लस सिलेक्शन भी दिया है कि नहीं? बस यही है कि बहुत कम पैसे में बहुत ज़्यादा कंटेंट दे देते हैं वो, तो इसलिए क्या है, बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए उनके पास, तो उनको लग रहा है कि ऑनलाइन में ही वो ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट करा पाएंगे बच्चों का, तो इसलिए। तो पहले तो एसएससी में कर रहे थे वो, मतलब स्पेशली एसएससी में सिलेक्शन दिलवा रहे थे, तो आपको क्या लगता है यूपीएससी में ये चीज़ें हो सकती है? क्योंकि यूपीएससी का तो बहुत टफ है, क्योंकि जहाँ इतने बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में भी सिलेक्शन नहीं है कि नहीं? तो टफ नहीं है, कंपटीशन जो है वो है कंटेंट का। हिंदी माध्यम का सिलेक्शन इसीलिए रुक जाता है मोस्टली अभी तक, जहाँ तक ये है कि इंग्लिश में कंटेंट ज़्यादा होता है तो लोग ज़्यादा पढ़ते हैं उसको, और हिंदी माध्यम में क्या है कि कोचिंग संस्थान जो हैं बहुत लिमिटेड हैं, और जो भी कोचिंग संस्थान हो चुके हैं बहुत बड़े हो चुके हैं, तो उनका कंपटीशन करना मुश्किल तो है, लेकिन इतना बड़ी बात नहीं है, कोई कंपटीशन की बात नहीं है। जो अच्छा कंटेंट देगा, जो अच्छा पढ़ाएगा, बच्चे उसके पास पढ़ेंगे। बात करें कंटेंट की, जो अभी बड़े बड़े कोचिंग है जो जहाँ पे 2-2.5 लाख रुपए फ़ी लिया जाता है, उसमें जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, क्या उसके साथ खान सर के जो कंटेंट प्रोवाइड करेंगे उसका आप कंपैरिजन कर सकते हो? हाँ, कुछ हिसाब से ये कहना तो बिल्कुल सही है, लेकिन देखो मेन बात जो होता है वो होता है डाटा का, कि आप जैसे दृष्टि है और अदर जैसे संस्कृति है, तो ये क्या करते हैं कि हर साल का, हर समय का, हर एग्ज़ाम का इनके पास डाटा होता है, कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से आए हैं, किस साल में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन आए हैं। तो ये जो डाटा होता है ये तो इकट्ठा करना थोड़ा बहुत ज़्यादा लोग लगते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि कंटेंट जो मटेरियल है, सब्जेक्ट्स का मटेरियल है, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ये सारा मटेरियल अच्छा मिल जाए बच्चों को और कम पैसे में मिल जाए, तो बच्चों का सिलेक्शन बिल्कुल संभव है, उसमें इतनी बड़ी बात नहीं है कोई। तो अंत में हमारे इस वीडियो के थ्रू आप खान सर को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, खान सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, गरीब बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।